फेरी चिड़िया, टुनटुन और रानी चिड़िया और दूसरे सभी परिंदे ठंड की वजह से बहुत परेशान थे। और इसी सर्दी में कांपता हुआ कालू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है और एक दरख्त पर जाकर बैठ जाता है और देखता है कि किसान और उसकी फैमिली आग जलाकर खुद को गर्म कर रहे होते हैं। अरे ये कैसा जादू है कि इस चमकती हुई चीज से किसान और उसकी फैमिली अपने आप को गर्म कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। अभी मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ और इस चमकती हुई चीज के बारे में बता कर आता हूँ। सोचता हुआ कालू कौवा इस चमकती हुई चीज के बारे में बताने के लिए अपने दोस्तों के पास जंगल में चला जाता है। फेरी बहन, अब तो घोंसलों में भी सुकून नहीं रहा। या तो हमें दूसरे जंगल प्रवास करना होगा या फिर इसी मसले का हल हमें तलाश करना होगा। नैना बहन, दूसरे जंगल में हमारा कोई जानने वाला नहीं है। हम जाएंगे भी तो किसके पास जाएंगे? फिर कौवा भी भागता हुआ उनके पास चला जाता है। मैंने हल निकाल लिया है, मैंने ठंड से बचने का हल निकाल लिया है। कौवे भैया, जल्दी से बताओ, आपने ठंड से बचने का क्या हल निकाला है? मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। वहाँ पर किसान और उसकी फैमिली एक चमकती हुई चीज के साथ खुद को गर्म कर रहे होते हैं। अगर वो चमकती हुई चीज हमें भी मिल जाए तो हम खुद को भी ठंड से बचा सकते हैं। कालू भैया, वो कोई चमकती हुई चीज नहीं है, बल्कि वो तो आग है। इंसान सर्दियों के मौसम में इस आग से खुद को गर्म करते हैं। फेरी बहन, अगर इंसान खुद को आग से गर्म रख सकते हैं तो हम परिंदे क्यों नहीं? हमें भी आग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज ही किसान की बीवी के पास जाती हूँ और उनसे आग लेकर आती हूँ। फेरी बहन, अगर वो आग हमें मिल सकती है तो हम जिंदा रह सकते हैं, वरना हम सब गए काम से। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सीधा इंसानों की बस्ती में जाकर किसान की बीवी के पास जाकर बैठ जाती है। माँ जी, बहुत ठंड है, सब परिंदे ठंड की वजह से मर रहे हैं। आप थोड़ी सी हमें आग दे दें ताकि हम भी आपकी तरह ठंड से बच सकें। छोटी चिड़िया, मैं आपको आग तो नहीं दे सकती, मगर हाँ, आग से बचने के लिए मैं कुछ डिब्बियाँ माचिस की दे सकती हूँ। माँ जी, हम परिंदों को क्या मालूम कि आग कैसे जलती है? कुछ ज्यादा नहीं करना, बस आप लोग सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें और दिया सलाई जलाकर उन लकड़ियों को आग लगा दें। फिर इसी तरह आग जल जाएगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर किसान की बीवी उसे माचिस की डिबिया दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापिस जंगल चली जाती है। वहाँ सब परिंदे चिड़िया का इंतजार कर रहे होते हैं और रानी चिड़िया दूर से ही फेरी चिड़िया को आते हुए देख लेती है। देखो दोस्तों, फेरी आ गई। फेरी देखो आ गई है, मगर उसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज नहीं है। फिर फेरी भी उड़ती हुई वहाँ पर पहुँच जाती है। फेरी बहन, क्या किसान की बीवी ने तुम्हें आग नहीं दी क्या? फिर फेरी सबके सामने माचिस की डिबिया रख देती है। अब आप सब पहले सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। फेरी बहन, सूखी लकड़ियों का हम क्या करेंगे? फेरी चिड़िया बोलती है कि मेरे पास माचिस की डिब्बी है, इससे इंसान आग जलाते हैं। अब बस सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करें। फिर सब परिंदे जंगल की तरफ सूखी लकड़ी इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। कबूतर और कबूतरी के घर के बाहर सूखी लकड़ियों का एक पेड़ था। फिर दोनों वहाँ से सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। कालू कौवा भी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर वहाँ पर आ जाता है। तोता और नैना भी कुछ सूखी घास इकट्ठी करके वहाँ पर आ जाती हैं। इसी तरह वहाँ पर सब जमा हो जाते हैं। फिर कालू कौवा हंसने लग जाता है। हो, देखो देखो दोस्तों, नैना और तोता सूखी लकड़ियों की जगह सूखा घास ले आए हैं। फिर फेरी चिड़िया बोलती है कि आग जलाने के लिए सूखा घास भी बहुत जरूरी है। फिर फेरी चिड़िया आग जलाने के लिए सूखा घास नीचे रखकर ऊपर सूखी लकड़ियाँ रख देती है और दिया सलाई जलाकर सूखी लकड़ियों पर फेंक देती है और फिर चिड़चिड़ की आवाज के साथ कुछ शोले उठते हैं। आग जलने लग जाती है। आग की गरमाइश से सब परिंदों को बहुत सुकून मिलता है। किसानों की हमदर्दी की वजह से आज सभी परिंदे बहुत ज्यादा खुश थे।
प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसानियत के नाते हमें परिंदों की भी मदद करनी चाहिए।